हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। सो इस चैप्टर में हम लोग डेरिवेटिव का यूज करेंगे फॉर वेरियस काइंड ऑफ पर्पस। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। क्वांटिटीज के चेंज का रेट। आपको पता है कि किसी फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो रेट ऑफ चेंज को ही डिनोट करता है। तो अगर एस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है और टी टाइम को, तो एस का जो डेरिवेटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं डी एस बाई डी टी से, ये डिनोट करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाय डेफिनेशन इसी को हम स्पीड बोलते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। और इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, डिक्रीजिंग कब होता है, विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है तो इसका जो डेरिवेटिव होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं dy बाई डी एक्स से। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स का जो ग्राफ होगा उसके स्लोप को रिप्रेजेंट करता है एट एनी पॉइंट। अगर आप डेरिवेटिव निकाल करके एक्स को कोई वैल्यू दे देते हैं, सपोज एक्स नोट देते हैं, तो इस पार्टिकुलर पॉइंट पर वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसी टेक्निक का यूज करके हम ये बताते हैं कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर इंक्रीजिंग होगा तो फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, मतलब वो लगातार बढ़ेगा। अब मान लीजिए यहाँ पर आप स्लोप निकालते हैं, दैट मीन्स यहाँ पर जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप। ठीक है, तो उसका आप डेरिवेटिव निकालेंगे फंक्शन का। तो जो स्लोप होगा वो अगर पॉजिटिव होगा तो जो dy बाई डी एक्स आएगा वो पॉजिटिव होगा। तो जब भी dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होता है दैट मीन्स पॉजिटिव स्लोप होता है। और ऐसे केस में हम बोलते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक है, और हमको इंटरवल भी फाइंड आउट करना होगा कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। ठीक है, डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा, dy बाई डी एक्स हमारा नेगेटिव होगा। अगर dy बाई डी एक्स जीरो हो जाता है दैट मीन्स स्लोप जीरो होता है। और स्लोप के जीरो होने का मतलब है कि जो टेंजेंट होता है, ग्राफ का जो टेंजेंट होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल, दैट मीन्स dy बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा जीरो। तो इस तरह से हम डेरिवेटिव का यूज करके बता सकते हैं कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कब है, डिक्रीजिंग कब है, किस इंटरवल में है। ठीक है, जीरो कब हो रहा है। उसके बाद इसी जीरो वाला टेक्निक का यूज करके जब dy बाई डी एक्स जीरो होता है तो इसका यूज करके हम मैक्सिमा और मिनिमा भी निकालेंगे। सो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये क्या होता है, मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, फंक्शन का जो ग्राफ होता है उसमें कई बार आप इस तरह का शेप देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट होता है इसके कोरिस्पॉन्डिंग एक्स जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा। और इसको निकालते कैसे हैं, ऑब्वियसली हम लोग dy बाई डी एक्स चेक करते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट पर dy बाई डी एक्स क्या होगा, स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो टेंजेंट होगा इस पॉइंट पर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो जहाँ जहाँ पर dy बाई डी एक्स हमारा जीरो होता है उस पॉइंट पर या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, यानी कि कर्व ऐसे बेंड करेगा या फिर ऐसे बेंड करेगा। अब वो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा उसको चेक करने का फिर फर्दर कंडीशन है जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटीज में रेट ऑफ चेंज। तो ये चीज़ अभी भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एस अगर डिस्टेंस होगा, टी टाइम होगा, तो डी एस बाई डी टी का मतलब होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसी को बाय डेफिनेशन हम लोग बोलते हैं स्पीड। इन जनरल अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ये कोई फंक्शन है, ठीक है, एक्स का फंक्शन है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, y डिपेंड करेगा x पे। और इसी डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। अगर किसी पॉइंट पर हमको चेक करना है एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, तो इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स
यहाँ पर लिखते हैं x इक्वल टू एक्स नोट, या फिर ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है स्लोप एट x इक्वल टू एक्स नोट। इसी को आप रेट ऑफ चेंज भी बोलते हैं, एट x इक्वल टू एक्स नोट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दिए गए पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज निकालें। मान लीजिए कि x इक्वल टू एक्स टी है और y इक्वल टू वाई ऑफ टी है, यानी कि x और y दोनों ही t के फंक्शन है। तो इसका मतलब यहाँ पर t एक पैरामीटर होगा, ठीक है। x और y डायरेक्टली एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, इसको f कर लीजिए, ठीक है। फंक्शन होता है ये। सो x इज फंक्शन ऑफ t और y इज फंक्शन ऑफ t। तो इस केस में जब हमको dy बाई डी एक्स निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, dy बाई डी टी कैलकुलेट करेंगे, फिर dx बाई डी टी कैलकुलेट करेंगे, और फिर dy बाई डी टी में dx बाई डी टी से भाग देंगे, तो हमको मिल जाएगा dy बाई डी एक्स। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर यानी कि dx बाई डी टी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। इसमें क्वेश्चंस बहुत तरह के बन सकते हैं। मान लीजिए कि एक रेक्टेंगल है और इसके लेंथ को कंटिन्यूअसली चेंज किया जा रहा है, तो फिर इसके एरिया में क्या चेंज आएगा, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ दिया जाएगा और रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया आपसे पूछा जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। जब आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर होगा तब उसके एरिया का रेट ऑफ चेंज क्या होगा। तो विथ रिस्पेक्ट टू आर पूछा है, दैट मीन्स हमको आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट ए बी द एरिया एंड आर बी द रेडियस, ठीक है। सिंबल्स जरूरी है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि आर यहाँ पर रेडियस है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया यानी कि ए विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस दैट इज आर, ये क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी आर हो जाएगा। यानी कि एरिया डिपेंड कर रहा है रेडियस पे, यहाँ पर ए डिपेंडेंट हो जाएगा, आर इंडिपेंडेंट। आर के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, पाई हमारा कांस्टेंट है, डी बाई डी आर यानी कि आर स्क्वायर का होगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जो आपको मिलता है रेट ऑफ चेंज, वो फंक्शन होता है। इस पर जब तक हम पार्टिकुलर वैल्यू नहीं लिखेंगे हम लोग को कोई एक नंबर नहीं मिलने वाला। तो आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पे पूछा गया, यानी कि रेडियस जब 5 सेंटीमीटर का होगा उस समय रेट ऑफ चेंज क्या रहा होगा। सो एट आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, डी ए बाई डी आर, ऐसे ब्रैकेट में आर इक्वल टू 5 लिखते हैं, और जो फंक्शन हमारा आया डेरिवेटिव फंक्शन, उसमें आर का वैल्यू पुट करेंगे। सो 2 पाई आर का वैल्यू 5, दैट इज 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दिया गया है, देन हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया चेंजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर। सो मान लेते हैं ये क्यूब है, इसका वॉल्यूम कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से। तो इसके एक साइड को हम मान लेते हैं x, लेट साइड of the cube be x and volume be capital V and surface area भी कैपिटल S। देन इसका जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा एक्स क्यूब, एंड जो सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया कैसे आता है, टोटल कितने फेसेस हैं इसमें, 1 2 3 4 5 और बैक वाला 6, तो 6x स्क्वायर होता है। अब हमें दिया क्या है, डी वी बाई डी टी दे रखा है, ये है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और हमसे पूछा गया है डी एस बाई डी टी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। लेकिन यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो तो एक्स का फंक्शन है, और यहाँ पर डी वी बाई डी टी दे रखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डी वी बाई डी टी निकालेंगे, यानी कि v का डिफ्रेंसिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, सिंस v इक्वल टू एक्स क्यूब, differentiating with respect to t, we get
डी बी बाई डी एक्स होगा सबसे पहले, देन डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू ये हो जाएगा 3x²। या फिर अगर ऐसे कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो हम ऐसे करते हैं, डी वी बाई डी टी लिखते हैं पहले, ठीक है। क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हम लोग एक्स क्यू को पहले करेंगे डिफ्रेंशिएशन एक्स की रिस्पेक्ट में, फिर करेंगे टी के रिस्पेक्ट में। सो ये हो जाएगा 3x² देन डी एक्स बाई डी टी। क्योंकि हमारा v है x का फंक्शन, ठीक है, और x हमारा है टाइम का फंक्शन। क्योंकि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, ये जो साइड लेंथ है x वो चेंज हो रहा है, उसके चेंज होने की वजह से वॉल्यूम चेंज हो रहा है। इसीलिए v हमारा x का फंक्शन है, x t का फंक्शन है। तो डी वी बाई डी टी हमको दे रखा था, हम इसका डिफ्रेंशिएशन किए t के रिस्पेक्ट में। तो डी वी बाई डी टी करने से पहले तो एक्स क्यूब का रूल लगेगा इसमें, एक्स टू द पावर एन वाला, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ, क्योंकि एक्स भी हमारा टी का फंक्शन है तो फिर उसका भी करना पड़ेगा टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इसीलिए ये चीज़ होगा। नाउ डी वी बाई डी टी दे रखा है 9, ये हो जाएगा 3x² और ये डी एक्स बाई डी टी। सो यहाँ से हमको मिलता है डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 3/x² आएगा, ठीक है, 3/x²। अब हम लोग यूज करेंगे s इक्वल टू 6x² का। सो s इक्वल टू 6x²। डी एस बाई डी टी करने पर ये हो जाएगा 12x इंटू डी एक्स बाई डी टी। अगेन सेम रूल से t के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, तो ये हमारा x का फंक्शन है, 12x हो जाएगा, फिर x को करेंगे हम लोग t के रिस्पेक्ट में। सो 12x हो गया, डी एक्स बाई डी टी हमने निकाला है 3/x²। तो ये हो जाएगा 36/x। नाउ हमसे पूछा क्या है, कितने लेंथ पर। x इक्वल टू जब 10 सेंटीमीटर होगा तब सरफेस एरिया में क्या चेंज होगा। सो एट x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर डी एस बाई डी टी, एक्स इक्वल टू 10 पर, तो 36/10 यानी कि 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। डिक्रीजिंग दे रखा है, ठीक है, एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। व्हेन x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ, पहला नंबर इसमें द पेरीमीटर एंड दूसरा नंबर द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर भी बताना है और रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक रेक्टेंगल है, इसका लेंथ x है और विड्थ y है। तो जो लेंथ में चेंज हो रहा है यानी कि डी एक्स बाई डी टी, ये दिया गया है 3 सेंटीमीटर पर मिनट, ये डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कंसेप्ट अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्योंकि ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर ये इंक्रीजिंग है तो स्लोप पॉजिटिव होता है, यानी कि रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव होता है, और अगर डिक्रीजिंग है देन वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर बोला है कि डिक्रीज कर रहा है इस रेट से, तो हमको माइनस साइन लगाना पड़ेगा 3 सेंटीमीटर पर मिनट। देन डी वाई बाई डी टी दे रखा है, ये है 2 सेंटीमीटर पर मिनट, ये इंक्रीज कर रहा है। सो पहला नंबर हमको क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, P इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ। लेंथ यहाँ पर x है और विड्थ क्या है, y। तो इसका रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज, इसको हम लोग डिनोट करेंगे dp बाई dt से। सो 2 टाइम्स dx बाई डी टी प्लस dy बाई डी टी। अब इनका वैल्यू पुट कर देंगे, dp बाई डी टी इक्वल टू 2 टाइम्स dx बाई डी टी कितना है -3, dy बाई डी टी है 2, तो ये हो जाएगा टोटल 2 टाइम्स -1 दैट इज -2 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी कि पेरीमीटर डिक्रीज ही करेगा। नाउ इसका दूसरा पार्ट, मान लेते हैं कि ए एरिया है, तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ, x इंटू वाई हो जाएगा। अब इसका रेट ऑफ चेंज कैसे निकालेंगे हम लोग, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, यानी कि डी ए बाई डी टी निकालना है हमको, डी ए बाई डी टी। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, x कांस्टेंट होगा, y का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम
प्लस वाई कांस्टेंट एक्स का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ एक्स डी वाई बाई डी टी ये कितना दे रखा है, ये 2 है, वाई कांस्टेंट डी एक्स बाई डी टी दे रखा है -3, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y। सो एक्स और वाई का वैल्यू भी दे रखा है कि किस पे हमको निकालना है। जब x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर तब हमको रेट ऑफ चेंज बताना है। सो x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 6, तो डी ए बाई डी टी हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 10 पर और y इक्वल टू 6 पर 2 टाइम्स 10 माइनस 3 टाइम्स 6 दैट इज 20 माइनस 18 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। सो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।